नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण को मैं अगर सिंपल शब्दों में पढ़ाना चाहूँ, सिंपल शब्दों में बताना चाहूँ तो एकीकरण मतलब होता है एक हो जाना। एक हो जाना का मतलब है कि कई बार आपने देखा होगा परिवार में मामा जी इधर जा रहे, फूफा जी इधर जा रहे, बुआ जी इधर जा रहे, पापा इधर जा रहे, मतलब इनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता, ये दूसरे से अलग होते। तो हमारा टारगेट होता है, बुजुर्गों का टारगेट होता है, आसपास समाज के लोगों का टारगेट होता है कि भैया इनको भी इधर लाओ, इनको भी इधर लाओ, इनको भी इधर लाओ, और इनको क्या कर दो, एक कर दो। एक कर दो मतलब इनका क्या करो, एकीकरण कर दो, इनको यूनिटी बना दो, इनको यूनिफिकेशन कर दो। तो राजस्थान में भी बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे ठिकाने थे, तो इनको भी एक करना बहुत बड़ी टास्क थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियासतें थी, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें ठिकाने थे, ठीक है, इसमें रियासतें थी और इसमें ठिकाने थे। ठीक है, और एक जो था यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान से देखना, ये डाटा याद कर लेना, नोट्स बनाते रहना, बहुत सारे वीडियो है, नो इश्यू, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, फैक्ट सही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश था एक, इसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 3 ठिकानों की बात करूँ तो ये ठिकाने थे, इन ठिकानों का नाम था माय डियर फ्रेंड कुशलगढ़, लावा और निमराना। क्या नाम था ठिकानों का? निमराना, कुशलगढ़ और लावा। तो इसको लिख लेते हैं, कुशलगढ़, ठीक है, निमराना, और थर्ड वन है दैट इज द लावा। ठीक है, अब देखना, लावा है जो है टोंक में, कुशलगढ़ कहाँ है और निमराना कहाँ है? निमराना जो है हमारा वो है अपना अलवर के अंदर, निमराना है अलवर के अंदर, और जो कुशलगढ़ है हमारा वो है हमारा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, कुशलगढ़ है हमारा बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है, तो वो है कुशलगढ़। नाम भी बड़ा है, 3 2 5, निमराना में 4 और लावा में 3। तो लावा में 3 और कुशलगढ़ में 5, तो सबसे बड़ा नाम तो सबसे बड़ा ठिकाना। ठीक है, सबसे छोटा नाम 2 का तो सबसे छोटा ठिकाना। पॉइंट क्लियर है? सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे छोटा नाम सबसे छोटा ठिकाना। पॉइंट क्लियर है? ओके। अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछ ले तो अजमेर मेरवाड़ा। पॉइंट क्लियर है? कितनी रियासतें थी, तो रियासतें उस टाइम कितनी थी, 19 रियासतें थी। उस टाइम कितनी, 19 रियासतें थी। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू आएगा? ओके। इसके बाद माय डियर फ्रेंड एक क्वेश्चन बनता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे, ठिकाने थे, रियासतें थी, यहां तक तो ठीक है। एकीकरण के टाइम कितने जिले थे? तो माय डियर फ्रेंड जो अपना कंप्लीट एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट राजस्थान बन गया था। ठीक है, तो उसकी राजधानी थी हमारे जयपुर। ठीक है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो एक, उस टाइम कितने जिले थे, तो वहां पर 26 डिस्ट्रिक्ट थे, 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। कोई इशू आएगा, कोई क्वेश्चन? ओके, पॉइंट क्लियर है? ओके। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखो, वल्लभ भाई पटेल की जगह जगह अगर मूर्ति बन गई है तो उसका राजस्थान वाले तुम विरोध मत करना, पाप लगेगा। तुम विरोध मत करना वरना तुम्हारे को पाप लगेगा। तो जो इसका श्रेय जाता है ना एकीकरण का, राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यार इनके खिलाफ कोई मत जाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ कोई मत जाना। इनकी अगर मूर्ति बनती है तो अच्छा है, इन्होंने तो राजस्थान को एक किया, वरना एक टुकड़ा टूट के पाकिस्तान में चला जाता, कोई टुकड़ा कहीं चला जाता। क्योंकि देखो बहुत सारी रियासतें थी, इनमें खींचतान बहुत थी, उनमें लड़ाई बहुत थी, एक दूसरे की टांग बहुत खींचते थे। और जो एकीकरण का जो टोटल टाइम पूछा जाता है कई बार कितना टाइम लगा, तो कितना लगा? 8 वर्ष। याद रखना, 8 वर्ष, 7 और 7 दूनी 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। टोटल एकीकरण में कितना टाइम लगा? नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। मैं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम राजस्थान को क्या कहते थे? तो उस टाइम जो राजस्थान को कहते थे वो था राजपुताना। क्या था? राजपुताना। उस टाइम क्या बोलते थे? राजपुताना। पॉइंट क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन बनता है दैट इज द रियासत पर। रियासत के लिए मैंने बताया था कि यहां पर 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। ठीक है, और जनसंख्या, पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अभी सबसे बड़ा कौन सा? जयपुर। तो उस टाइम की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। पॉइंट क्लियर है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज। और भाई जहां पर जमीन जायदाद की कौन सी रियासत की सबसे ज्यादा थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ओके, अब आता भैया सबसे नई रियासत कौन सी थी? नई नवीन जो रियासत थी उस रियासत का नाम है झालावाड़। नई रियासत का नाम क्या है? झालावाड़। चलो, अब आता है सबसे छोटी रियासत। चाहे मैं अगर जनसंख्या की बात करूं चाहे मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो उन दोनों में जिस रियासत का नाम आता है उस रियासत का नाम है शाहपुरा। जमीन भी कम और लोग भी कम, जमीन भी कम और लोग भी कम, उस रियासत का नाम है शाहपुरा। पॉइंट क्लियर है? यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत होगा क्या? नहीं होगा ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक मुस्लिम रियासत थी, एक मुस्लिम रियासत थी, ठीक है, एक मुस्लिम रियासत थी और दो जाट रियासत थी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहीं से बनता है, इनको याद रख लेना। तो जो मुस्लिम रियासत थी उस रियासत का नाम है टोंक। मुस्लिम रियासत का नाम क्या है? टोंक। और जो जाट रियासत है वो, देखो धौलपुर और भरतपुर साइड में जाट बहुत रहता है, धौलपुर और भरतपुर साइड में जाट बहुत रहते हैं, इसलिए धौलपुर और भरतपुर में जाट रियासतें थी दो। और भाई जहाँ पर जितने लोग ज़्यादा होंगे उन्हीं की रियासत बनेगी, ठीक है। उस टाइम राजपूतान हो गया था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बंदा था, उसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है, और उसने राजस्थान में अपनी रियासत का विलय कर दिया था। एक ऐसा राजा था, वो राजा था बांसवाड़ा का। मतलब ये जब एकीकरण हो रहा था ना, तो एकीकरण में रियासतें अपनी अपनी रियासतें शामिल करने का वो रूल था कि कोई भैया अपनी रियासत शामिल करेगा। तो बांसवाड़ा का एक बंदा था, बांसवाड़ा का एक बंदा था, उन बंदे का नाम था राजा चंद्रवीर सिंह। राजा चंद्रवीर सिंह। क्वेश्चन पूछा जाता है किस राजा ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? तो राजा चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा रियासत के थे, उन्होंने कहा था कि भैया मैं अपनी रियासत राजस्थान में मिला रहा हूँ, और इसको उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपना डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। समझ रहे हो? रियासत को मिलाना मतलब अपनी डेथ वारंट पर साइन करना, ऐसे उन्होंने कहा था। यहां से क्वेश्चन बनता है। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता रहा हूं, वो चीजें मैं बता रहा हूं। और वहां पर क्या हुआ था कि कंडीशन रखी थी, उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कौन सी रियासत रख सकेगी। वहां पर एक कंडीशन रखी थी कि स्वतंत्र रियासत जो अपना अस्तित्व रख सकेगी, उसके लिए एक कंडीशन थी कि उनकी पॉपुलेशन 10 लाख होनी चाहिए। पॉपुलेशन 10 लाख और जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, सॉरी, पॉपुलेशन 10 लाख और वार्षिक आय, आमदनी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा सालाना होगी, वो रियासत अपना वजूद रख सकेगी। और उन रियासतों में कौन कौन सी थी? सिर्फ 4 रियासत थी। सबसे बड़ा जयपुर है, अभी भी जो बड़ा है ना उनके नाम लिख लो। एक जोधपुर, ये भी तो बड़ा है, जयपुर, जोधपुर, ठीक है। फिर अपना मेवाड़, मेवाड़ का तो नाम था किंग है भैया, 1 नंबर का। और फिर एक था बीकानेर। ये 4 रियासतें ऐसी थी कि इनकी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा थी, इनकी जनसंख्या भी 10 लाख से ज्यादा थी, तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो मैंने कहा उस टाइम थी 19 रियासतें, तो 4 रियासतें तो अपना अस्तित्व रख सकती, लेकिन 15 ने कहा कि भैया अपना क्या होगा बाबू, अपनी रियासतों का क्या होगा? तो इसलिए फिर उन्होंने कहा, एक दूसरे की खींचतान हो गई थी। और फिर यार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसा करो, इनका एकीकरण कर दो, सारे मिलकर रहेंगे, रूल रेगुलेशन लगाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी लगाएंगे और काफी अच्छा हो जाएगा हमारे राजस्थान में। तो इसका सारा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ओके, अब जो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? तो इसका आंसर होगा 7 चरणों में, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 7 चरणों में। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि इनके प्रधानमंत्री का नाम बता देता हूं, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री का नाम बता देता हूं कि 7 रियासतें थी तो इनके प्रधानमंत्री किससे हुए थे। इनकी 100 ट्रिक्स है, 100 ट्रिक्स ध्यान, 100 गो मा ही, ध्यान से देखना, सोगो माई, सोगो माई में 100 मतलब शोभाराम कुमावत। यार वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो एक लेक्चर एक वीडियो और बना दूंगा। शोभाराम कुमावत, ठीक है। इसके बाद थे अपने गोकुल लाल ओसावा, ठीक है, गोकुल लाल ओसावा। इसके बाद है माँ मतलब माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। ये हो गए अपना हीरालाल शास्त्री, ठीक है, ये थे अपने हीरालाल शास्त्री।
तो जो 7 चरणों में हुई थी, मैंने क्या बताया था, ये प्रोसेस 7 चरणों में हुई थी। तो इस ट्रिक्स को याद रखना, सोगो माही। कई बार क्वेश्चन पूछ लाता है कि फर्स्ट चरण था उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये फर्स्ट, ये थे सेकंड के, ये थे थर्ड के, ये थे 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 इनके ये थे। ठीक है, सोगो माही याद रख। कोई पूछ ले कि सेकंड के कौन थे, सोगो माही, सो गो से गोपा, गोकुल राम असावा। ठीक है, वहां पर ऑप्शन में गो देखोगे ना तो ही वहां पर मिल जाएगा, आपको अंदाज तो लग ही जाएगा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री 3 बार बने थे, 4th, 5th और 6th। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है, 4, 5, 6। और 4, 5, 6 की जो राजधानी थी ना वो भी सेम थी, वो थी जयपुर। याद हो गया, 4, 5, 6 के प्रधानमंत्री भी एक ही थे और राजधानी भी एक ही बनी थी। पॉइंट क्लियर है? ओके। और जो थर्ड वाला था ना, इसकी जो राजधानी थी वो थी उदयपुर। इसकी राजधानी कौन सी थी, उदयपुर। फर्स्ट वाले की देखो अलवर, ये तो सबको पता है, ये तो मुंह पे याद है। ठीक है, बड़े बड़े नाम याद रखो, अलवर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया। बच्चा कौन सा अपना कोटा, सबसे बड़ा कौन सा है, कोटा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ओके। तो 6 तो यहाँ पर हो गई। तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर 7 रियासतें बताई, आपने 6 का तो बता दिया। मैंने कहा अरे बेटा 7वें के कौन थे, 7वें के थे अपन मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया जी, सुखाड़िया साहब, मोहनलाल सुखाड़िया। इनको आधुनिक राजस्थान के, नवीन राजस्थान के भी निर्माता बोलते हैं। ठीक है, अपना जो आधुनिक राजस्थान है ना, उनके निर्माता कौन थे, उनके प्रधान, उनके मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। पॉइंट क्लियर है? ओके। और जो 7वीं रियासत थी ना, इसमें भी एक सबसे तगड़ा ये था कि पहले राज प्रमुख बनाए जाते थे। 6 रियासतों में राज प्रमुख थे, लेकिन 7वीं रियासत में कहा कि हम राज प्रमुख नहीं, हम राज्यपाल का पद सृजन करते हैं, हम राज्यपाल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, और राज्यपाल। और जो फर्स्ट राज्यपाल थे उनका नाम है गुरुमुख निहाल, गुरुमुख निहाल सिंह। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो ये जो 7 रियासतें हैं इनको मैं एक अलग लेक्चर से समझाऊंगा कि 7 जो रियासतें ही थी, 7 जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में 19 रियासतों का, कौन कौन से चरण में क्या है, क्या नाम है, इनको क्या अलग लेक्चर से बताऊंगा, ताकि वहां पर आपकी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चाहूं तो इसमें पढ़ा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन टाइप क्रिएट हो जाएगा। एक लेक्चर में बताऊंगा, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, चलो अब रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण के लिए मैंने बताया था यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब यूनिटी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, और इनमें से मैंने क्या बताया था, 2 तो थी जाट रियासत थी और एक मुस्लिम रियासत थी, उसका नाम था टोंक। मैंने बताया था इतनी सारी रियासत थी, इनके बनती नहीं थी, ये क्या अलग अलग जा रही थी, टूटने लगी थी। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इन रियासतों को मैं अलग नहीं जाने दूंगा, इन रियासतों को एक कर दिया जाए। तो उन्होंने अपनी कोशिश स्टार्ट की। तो राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था, कब हुआ, कितने टाइम लगा था, 8 साल 7 दूनी 14 माह और 14 दिन। पॉइंट क्लियर है? मैंने इतना चीज क्लियर करवा दी थी। इसके बाद मैंने बताया था कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जनसंख्या वाइज मैंने बताया था सबसे बड़ा जयपुर, सबसे छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल में बात करूं तो शाहपुरा। ठीक है, और सबसे नई की बात करता हूं तो देट इज द झालावाड़। क्लियर है? और अगर मैं एरिया वाइज सबसे बड़ी बात करूं तो वो कौन सा था, देट इज द मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी थी उस टाइम। ठीक है, फिर एक बंदा था, उसने कहा था कि डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। क्वेश्चन बनता है वो कौन थे, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिए थे। उस टाइम कितने राज्य थे, उस टाइम 26 राज्य थे भैया। आज राजस्थान में 33 है। सबसे नया राज्य का नाम क्या है, सबसे नया है बना था वो जिला है प्रतापगढ़। अब ब्यावर को बनाने की भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। इसके पीछे भी बहुत रीजन है, कभी बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? फिर मैंने बता दिया था कि सोगो माही ट्रिक्स, मुख्यमंत्री की लास्ट वाला था ही मतलब हीरालाल शास्त्री। 4, 5, 6 तीनों के थे और तीनों की राजधानी भी कौन सी थी, सेम जयपुर। 7वें की राजधानी भी जयपुर। और इसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया साहब के टाइम में क्या हुआ था कि राज प्रमुख का पद हटा के राज्यपाल का पद कर दिया। और उसके कौन थे फर्स्ट राज्यपाल, गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह। पॉइंट क्लियर है? आई थिंक यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से आपके सारी चीजें क्लियर होगी। तीनों ठिकाने बता दिए थे, कुशलगढ़, निमराना, लावा। जिसका नाम बड़ा वो सबसे बड़ा ठिकाना, जिसका नाम छोटा लावा सबसे छोटा ठिकाना। तीनों के मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे। एक था कुशलगढ़, निमराना, लावा। निमराना था अपने अलवर में, लावा था अपना टोंक में और कुशलगढ़ था अपना बांसवाड़ा में। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई इश्यू? ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर, सारे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करता रहूँ। थैंक यू सो मच।